फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सी नेक्स्ट स्टेप में कब जाएगा? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उसमें मार दिया जाए डिसाइड किया तो छोड़ दिया जाए तो छोड़ दिया जाए ना। जैसे ये स्टेप में मालूम पड़ा ये तो बेचारा बेचारा इनोसेंट है, तो उसको छोड़ देंगे तो केस खत्म हो गया। लेकिन लेट्स अज्यूम उन्होंने डिसाइड किया काय का तेरी तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है और तुझसे बात करके कुछ जेन्यून भी नहीं लग रहा है, अब तो तेरी बैंड बजानी हमको। तो इन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए एक और नोटिस आएगी। देखो क्या लिखा है, एक सेकंड रुको, मैं तो कुछ चीज हाइड करनी पड़ेगी। स्टेप 2 में क्या होगा, एक और नोटिस भेजेंगे, नोटिस अंडर सेक्शन 148। नींद के नशे में कितने लोग को क्या लग रहा होगा, सेम नोटिस आ गया, होश में है कि नहीं? ये 148 के आगे ए लिखा था, ए, और इधर ये प्लेन 148 है। कैन यू गेस इस नोटिस में क्या लिखा होगा? यस, इस नोटिस में लिखा होगा कि सर जी आपको उस साल का रिटर्न भरना है। किस साल का? जिस साल में तुमने झोलझाल किया था ना, जो हमने पकड़ लिया है, उस साल का रिटर्न भरना है। जैसे मेरा एग्जांपल क्या था, मैंने क्या लफड़े किए थे, प्रॉपर्टी बेची, उसका कैपिटल गेन डिस्क्लोज नहीं किया था ना। तो कब प्रॉपर्टी बेची थी? याद कर लो ना मेरा एग्जांपल 21-22। तो मुझे बोलेंगे 21-22 का रिटर्न भरो, प्रीवियस से 21-22 एवाय 22-23, मतलब उस साल का रिटर्न भरने का बोलेंगे। और रिटर्न क्यों मांग रहे हैं? अब पता है बच्चों को डाउट क्या आना चाहिए, यार सर के एग्जाम्पल में सर ने रिटर्न तो भरा ही था, खाली रिटर्न में सर ने कोचिंग क्लास का सब इनकम दिखा दिया, कैपिटल गेन छुपाया था, रिटर्न तो भरा ही था, अब दोबारा क्यों रिटर्न मांग रहे? जनरली स्टूडेंट यही आंसर देते हैं, क्या मालूम है? एसएससी को मौका देना चाहते हैं, अभी तो बता दे, अब तो तेरी चोरी पकड़े, अब तो सच्चा सच्चा रिटर्न भर दे। वो पर्पस नहीं है। टेल मी व्हाई आर दे आस्किंग मी टू फाइल द रिटर्न? जबकि तुमने मेरा एग्जांपल ध्यान से सुना होगा ना, मैंने प्रॉपर्टी बेचने का जो लफड़ा किया था उसमें मैंने रिटर्न तो भरा ही था, खाली कैपिटल गेन छुपाया था, बाकी कोचिंग क्लास का इनकम तो दिखाया था। तो मैं तो रिटर्न भरा ही था उन दिनों में, वापस क्यों रिटर्न मांग रहे? सुनो, ये जो थियरी पढ़ो इसका नाम क्या? रीओपनिंग। जब चोरों को वक्त पे नहीं पकड़ते ना तो उसका फाइल क्लोज हो जाता है, और जब फाइल बंद हो जाती है उसको वापस खोलना पड़ता है ना, तो वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच। और इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स का स्क्रैच क्या? रिटर्न। रिटर्न से चालू होता है सब। सी रीओपन हुआ है, कोई बोलेगा अरे हमने तो रिटर्न तो भरा ही था वो टाइम। अरे वो टाइम तूने रिटर्न भरा था, लेकिन हमने उस वक्त तेरे पे कार्रवाई भी तो नहीं की थी ना, तो तेरा तो केस बंद हो गया था। अब बंद केस को खोलेंगे तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, नए से रिटर्न भरो। फील द वर्ड रीओपनिंग। रीओपन मतलब री ओपन, री मतलब वापस, रिटर्न भी भरा तो वापस भर। अरे कितने लोग को तो असेसमेंट हो भी गया होता, ढंग से नहीं हो तो वापस हो रहा है ना, ये सब री हो रहा है। री मतलब रिपीट। और सुनो, ये रिटर्न में है ना, कितने लोग मेरे को बोले ना सर अपने से रिटर्न इसलिए मांग रहे क्योंकि उन लोग अपने से चाहते कि तूने पहले तो लफड़े किए थे, अभी तो सच्चा रिटर्न भर दे, इस उम्मीद में नहीं मांग रहे। पता है कितने लोग तो क्या करते हैं, पहले जो रिटर्न भरा था सेम रिटर्न पकड़ा देते हैं। उन लोग ने अपने से ये उम्मीद करके रिटर्न नहीं मांगा है कि तेरी चोरी पकड़ी गई, अभी तो सच्चा सच्चा रिटर्न भर, उस उम्मीद में मांगा भी नहीं है। इनफैक्ट 99% पब्लिक मालूम है क्या करती है, पहले वाला रिटर्न ही सेम पकड़ा देते, आपको रिटर्न चाहिए ले ले वापस। तो तुमको भी लगेगा ये तो फॉर्मेलिटी है, करना पड़ता है। लॉ है ना, एक तरीके से चलता है। किसी का केस खोलना है, जो केस बंद पड़ा है, बंद गड़े मुर्दे उखाड़ते, गड़े मुर्दे उखाड़ते बंद केस को खोलते हैं, तो अपने को रीस्टार्ट करना पड़ता है, रिटर्न से शुरुआत। जबकि ये रिटर्न पता है गवर्नमेंट को भी पता है फॉर्मेलिटी है। इनफैक्ट पता है पब्लिक तो क्या करती है, रिटर्न के बोले लेटर दे देते हैं, इन रिस्पॉन्स टू, ये देख, इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 I would like to say that please consider my old return as return in response to 148 which I filed in those days.
लेटर दे दिया तो भी चलता है। इन शॉर्ट सी रिटर्न क्यों मांग रहे हो तो मैंने बता दिया, क्योंकि अपने को रीस्टार्ट करना है ना। लेकिन इसमें रिटर्न पेश करने के अलग अलग तरीके बताओ। कोई कोई लोग तो लेटर ही दे देते कि मेरा वही रिटर्न पकड़ लो ना, रिटर्न ही चाहिए ना, वही ले लो चलो। फिर कोई कोई लोग क्या करते, फ्रेश रिटर्न दे देते लेकिन चोरी बता देने, सेम दिखा देते। और कोई कोई लोग तो बेचारे सीधे भी होते, हाँ मैं पकड़ा गया हूं तो अभी दिखा देते। जो करना है करो, ये रिटर्न एक मियर फॉर्मेलिटी है, बिकॉज सिंस वी आर रीओपनिंग द केस इट हैज टू स्टार्ट विद द रिटर्न। ओके। और बाय द वे ये नोटिस कब जाएगा? अरे हर नोटिस इज टाइम ड्रिवन। टेल मी ये नोटिस कब भेजा था? 3 साल में, कभी कभी 5 साल भी होता है, बड़ा लफड़ा 50 लाख का लफड़ा होता ना। और इसका टाइम क्या 3 years 3 months। ऐसा कैसा टाइम है? बट है 3 years and 3 months। इतने टाइम में ये नोटिस इशू कर दो। जो भी टाइम लिमिट है इतने टाइम में नोटिस इशू करना है। खाली वही एक नोटिस था, मालूम है गए लेक्चर में क्या था 143(2), उधर क्या था नोटिस रिसीव हो जानी चाहिए एसएससी को। उसको प्लीज एक एक्सेप्शन की तरह रखो। बाकी मेरे वार्तालाप में जब कभी बोलूं ना नोटिस इतने टाइम में निकालना है, इशू इतने टाइम में होना चाहिए। एसएससी को मिला थोड़ा लेट तो चलता है। तो टेल मी ये भी क्या था 3 साल में इशू हो जाना चाहिए। मिला 3 साल के 1-2 दिन के बाद तो चलता है, इशू हो जाना चाहिए। और ये भी टाइम तो बोल पहले 3 years 3 months में इशू हो जाना चाहिए। और गिनती वही एवाई से। एवाई कौन सा? रेलेवेंट एवाई। मेरे एग्जाम्पल में क्या था, मैंने 21-22 का प्रॉपर्टी बेचा था, वो तो प्रीवियस ईयर है, उसका एवाई 22-23 वहीं से गिनना है। और ये जनरली कोई जून ही आएगा ना, जनरली के हमेशा जून आएगा। सी ये 3 years अपने एंड ऑफ एवाई से गिने थे, और मार्च टू मार्च गिनोगे तो कोई मार्च पे पहुंचोगे ना यार। लेकिन इसमें 3 महीने और जोड़ने हैं तो जून तक रहेगा, है ना। और इधर ये तारा क्यों बना है समझ जाओ। अगर किसी का बड़ा लफड़ा हाथ में आया 50 lakhs और मोर का, तो 5 years and 3 months। ये देखो 5 years and 3 months। इन शॉर्ट जो प्रीवियस स्टेप में टाइम था ना उसमें 3 महीने एक्स्ट्रा बढ़ा दो। ओके। ये ना काफी हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है। मुझे पूछो 1 सितंबर 2024 के पहले के जो प्रोविजंस में पढ़ाता था ना, बहुत हौच-पौच था, बहुत कंफ्यूजिंग था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू एक्सप्लेन ऑल्सो। बट थैंक्स टू अवर लॉ 1 सितंबर 2024 में जो चेंजेस आए ना थियरी में, अभी काफ़ी स्मूथ हो गया है। इसमें भी तुमको लगेगा मगजमारी बहुत है, लेकिन एकदम सेंसिबल प्रोविजंस बन गए। अभी पहले थोड़े नॉनसेंसिकल प्रोविजन भी थे। एनीवेज पुरानी बात को याद मत करो, क्योंकि मैं जो डेट बोल रहा हूँ 1 सितंबर 24 है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यू विल बी टेस्टेड ऑन द लॉ एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, फॉर विच 1 सितंबर 24 हैज बिकम अ डेड पास्ट। ओके टेल मी, इसका रिप्लाई में एसएससी क्या करेगा? रिटर्न भरेगा। अरे नोटिस में रिटर्न मांगा है तो रिटर्न ही भरेगा ना। हाँ, रिटर्न कितने टाइम में भरना है ये नोटिस में ही लिखा होगा। 148 नोटिस से बोलेंगे सर आपको 40 दिन में रिटर्न भरना है, 50 दिन में भरना है, जो टाइम बोला उतने टाइम में भरना है। लेकिन कानून ने पता है क्या बोला है? 3 महीने से ज्यादा वक्त मत दो रिटर्न भरने को उसको, क्योंकि तुम उसको ज्यादा वक्त दोगे रिटर्न भरने का तो ज्यादा वक्त लेके बैठेगा, तो उसका रिटर्न कब तो आएगा, कब आगे काम बढ़ेगा। ऑलरेडी हमने चोरों को लेट पकड़ा है, तो उसमें लेट में और लेट नहीं होना चाहिए। इसे मैक्सिमम कितना टाइम एसएससी को देना चाहिए? 3 महीना फ्रॉम सुन एंड ऑफ द मंथ इन विच दिस नोटिस वॉज इश्यूड। एंड ऑफ द मंथ बोला है, तो एक से मैं एग्जाम्पल, प्लीज सुनो ना ध्यान से। अरे बहुत इंटरेस्टिंग थियरी, मजाक नहीं करो ये नोट मान लो ये 140 नोटिस है ना, उसको 6 मई को दिया, 6 मई को, 6 मई को दिया था क्या नोटिस अंडर 148, 6 मई को इशू किया था। तो टेल मी मैक्सिमम एसएससी को कितना टाइम देना चाहिए रिटर्न फाइल लेना?
एंड ऑफ द मंथ बोला ना, तो 6 मई को एंड कर दो, एंड हो गया तो उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, मतलब मैक्सिमम 31 अगस्त जितना टाइम देना चाहिए रिटर्न भरने का, ये मैक्सिमम है हाँ? लेकिन अगर मैं खड़ूस से हूं तो क्या बोलूंगा, 4 दिन में रिटर्न भर, 10 दिन में भर, मेरे को लेट हो रहा है, मीन्स एनी टाइम आई विल प्रिस्क्राइब, आई विल डिसाइड, बट वॉट लॉ हैज टोल्ड मी, यू कैनॉट गिव हिम मोर देन 3 months टाइम, मैक्सिमम 3 months कैन बी प्रिस्क्राइब। क्योंकि कभी कभी ऐसे से लोग बोलते हैं ना, थोड़ा टाइम दे दो ना, थोड़ा टाइम दे दो ना, लेकिन मेरे पास उधर लिमिटेशन क्या है, 3 महीने से ज़्यादा मोहलत नहीं मिलेगी रिटर्न भरने की। 3 महीना कैसे गिनोगे, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच नोटिस इज इशूड। देखा कितने सारे टाइम लिमिट्स है, इससे मैं बोल रहा हूं प्लीज अभी भी मेरे पे ट्रस्ट कर लोगे ना, हर लेक्चर एकदम रिलीजियस से रिवाइज करके आना है। एक दिन खाना मत खाओ चलेगा, सो मत चलेगा, रिवाइज करना इतना जरूरी है, क्योंकि खाना नहीं खा के सो के जो नुकसान होगा ना वो तो कवर भी हो जाएगा, लेकिन इधर एक बार वो हो गया ना एंटेंगलमेंट, फंस जाएंगे। ओके, थोड़ा डरो, डरना जरूरी है। पढ़ो क्या लिखा है, असेसी रिटर्न फाइल करेगा विद इन, हाँ मेन ऐसे टाइम, ऐसे 3 months तो मैक्सिमम है ना, ऐसे तो जितना टाइम बोला उतने टाइम में भर, बट एओ कैनॉट प्रोवाइड अ टाइम ऑफ मोर देन 3 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच दिस नोटिस वॉज इशूड। वेन इज दिस नोटिस इशूड देन, वेन इज दिस नोटिस इशूड, 3 years 3 months फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट एवाई। ओके ओके, फिर ये खत्म हो गया स्टेप, रिटर्न आ गया। अब सी ये स्टेप में ना कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमिशन का कार्यक्रम स्टेप 1 में हो चुका था ना इधर। लेकिन फेसलेस कॉई वाले जो लोग होते हैं ना, उन लोग का तो स्टेप 1 हुआ ही नहीं था, तो उन लोग का तो प्रोसीजर ही स्टेप 2 से चालू हुआ था ना, तो इधर परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेप 2 में। किसमें, फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वाला मैटर हुआ तो, जैसे मान लो मेरे खिलाफ है ना, उनको फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए कुछ मिला है, तो उन लोग तो मेरे को डायरेक्टली स्टेप 2 से चालू करेंगे ना, तो दे हैव टू टेक परमिशन। एंड ये असेसी लोग चेक भी करते हैं, अगर उससे परमिशन नहीं लिया ना तो मैं उसको रिप्लाई भी नहीं कर, परमिशन ले, इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई राइट टू चेक वेदर ही हैज टेकन द परमिशन और नॉट। सी उन लोग के पास पावर है तो अपने भी राइट से कि उन लोग ढंग से काम करेंगे, हम भी चेक करेंगे। बट सी ये परमिशन की स्टेप 2 में रिक्वायरमेंट कब होगी, फेसलेस कॉई, क्योंकि फेसलेस कॉई वाले केस में स्टेप 1 हुआ ही नहीं था। हाँ बाकी सब केस में तो स्टेप 1 हुआ था, तो परमिशन का काम ऑलरेडी हो चुका है, तो स्टेप 2 में परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं आती। ओके यस, बराबर बराबर। सी ये जो है ना, सी ये उसका डाउट मैं बता रहा हूँ क्या है, अपने 148A 3 years में इशू किया था ना, तो उसके बाद अगले नोटिस को 3 years 3 months क्यों दिया है, ताकि 3 महीने में ये सब काम हो जाए। क्या काम, अरे ये 3 साल में शो कॉज नोटिस दिया था ना, फिर अगली नोटिस को 3 साल 3 महीना क्यों रखा है, मतलब 3 महीना गैप क्यों है, क्योंकि ये सब में टाइम चला जाएगा ना। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, असेसी का रिप्लाई आना, फिर ये ऑर्डर पास करना जिसमें हम लिखते हैं कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, ये सब उस इंटरवेनिंग 3 महीने में हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। क्योंकि सी अगर ये वो आराम से करेगा, ये देखो उसने 3 साल में शो कॉज नोटिस तो निकाल दिया, फिर वो बातचीत किए जा रहा, ऑर्डर पास होने का ठिकाना ही नहीं है, तो सब फालतू हो गया ना। सी आज ये हूँ ना अगर मैं, तो मैं हर टाइम को माइंड में रख के काम करूंगा, तो ये सब चीज़ें ना इतना फास्ट फास्ट करूंगा कि मुझे अगले नोटिस भेजने का टाइम मिस ना हो जाए। इन शॉर्ट द गैप का लॉजिक इज व्हाट, सो दैट दिस एक्टिविटीज कैन बी फिनिश्ड ड्यूरिंग दैट 3 months पीरियड। और अपने को पता है ऐसा 3 months ही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा गैप होता है। बताओ कैसे, ये देखो ये 3 साल में तो शो कॉज नोटिस इशू करना है लेटेस्ट 3 साल के एंड तक, पर जरूरी कि सब लोग लास्ट मोमेंट में जागते।
अपनी तरह कि एग्जाम आई तभी लास्ट मोमेंट में जागेंगे। सी ये 3 साल तक इशू कर सकते हैं, 2.5 साल में भी तो इशू हो सकता है ना। 2.5 समझता है, 2.5 ईयर, 2.5। सी मैंने प्रॉपर्टी बेचने का घपला कब किया था? 21-22। तो जरूरी थोड़ी इन लोग 3 साल के एंड तक वेट करके एक्शन लेंगे, जल्दी भी तो इन लोग शो को नोटिस दे सकते हैं ना। सी विद इन का मतलब 3 साल से पहले भी तो हो सकता है। तो सोचो उन लोग ने 2.5 ईयर्स में एक्शन चालू कर दिया होगा, तो 2.5 ईयर्स के बाद तो 3 ईयर्स 3 मंथ्स को तो काफी गैप है, मतलब ही विल गेट अ गुड टाइम। बट लेट्स अज्यूम एकदम एंड मोमेंट पे उसने काम चालू किया 3 साल की एक्सपायरी पे, तो 3 मंथ्स का एक रूम है उसके पास। Anyways, I was talking about this 3 months. This 3 months का logic is ये activities can get over within that 3 months time and it is easily possible. फिर रिटर्न आ गया, फिर बाद में क्या होगा? रिटर्न आने के बाद उसको ऑफिस बुलाओ, और ऑफिस बुलाने के लिए इन लोग का स्टैंडर्ड चिट्ठी है 143(2). तो अगला नोटिस है 143(2). अब तुम लोग बोलोगे सर 143(2) तो रेगुलर असेसमेंट में आया था, इधर कैसे आ गया? आता है। सी इनकम टैक्स वालों की स्टाइल सुनो, चोरों को चाहे वक्त पे पकड़ो कि लेट पकड़ो, जब पकड़ के उसको ऑफिस बुलाना है ना, तो उसका पत्र स्टैंडर्ड है 143(2). ओनली थिंग इज चोरों को वक्त पे पकड़ते तो रेगुलर असेसमेंट के अंडर आ जाता है वो वाला सेक्शन, और इधर चोरों को लेट पकड़ रहे तो इस थियरी में आ गया। सी इन लोग के लेटर को स्टैंडर्ड रखा है ताकि क्या लॉ कॉम्प्लिकेट नहीं होता, क्योंकि उन लोग के माइंड में क्या है, अरे चल ना, चोरों को टाइम पे पकड़ा के लेट पकड़ा, अल्टीमेटली पकड़ा ना, और पकड़ने के लिए बातचीत करने का लेटर सेम रखो, सो डेट लॉ डजंट गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड।